हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल क्रियस बीकॉन ऑफ लर्निंग में स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं, कैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में परिवर्तन किया जाता है, वो लेके आए हैं। स्टूडेंट, केवल तीन ट्रिक से आप केवल देखकर पैसिव वॉइस तुरंत बना लेंगे। केवल 3 ट्रिक और आप पैसिव वॉइस बोर्ड में अच्छे से करके आएंगे। देखिए, ट्रिक नंबर 1 है। ट्रिक नंबर 1 कि अगर कोई सेंटेंस है, सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसका अगर हमें पैसिव वॉइस करना है तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में। देखिए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में। यहाँ पर वर्ब का कोई भी फॉर्म रहे, यहाँ पर वर्ब का कोई फॉर्म रहे, यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म और इसके पहले बाई। रूल नंबर 1 खत्म। कि आप लोगों क्या करना है कि पहला जो हम नियम बताएं कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म या कोई भी फॉर्म रहेगा, लेकिन जब पैसिव वॉइस करेंगे तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे और बाई करेंगे। रूल नंबर 2 है कि अब हमें रूल नंबर 2 है, हमें टेंस का ध्यान देना है कि अगर एक्टिव वॉइस प्रेजेंट में है, प्रेजेंट टेंस में है, तो उसका पैसिव वॉइस भी प्रेजेंट में ही बनेगा। और अगर पास्ट में है तो पैसिव वॉइस पास्ट में बनेगा, और अगर वो फ्यूचर में है तो उसका पैसिव वॉइस फ्यूचर टेंस में ही बनेगा। तो स्टूडेंट, ये रूल नंबर 2 है कि अगर वो प्रेजेंट टेंस में है तो प्रेजेंट में बनेगा पैसिव वॉइस, अगर एक्टिव वॉइस पास्ट में है तो पास्ट में बनेगा, अगर फ्यूचर में है तो फ्यूचर में बनेगा। रूल नंबर 3 है स्टूडेंट कि अगर जिस सेंटेंस में रहेगा एक्टिव वॉइस, जिस सेंटेंस में है, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस, अगर एक्टिव वॉइस अफर्मेटिव में है तो वो अफर्मेटिव बनेगा, अगर वो एक्टिव वॉइस नेगेटिव में है तो पैसिव वॉइस भी नेगेटिव बनेगा, और अगर वो इंट्रोगेटिव है तो उसमें हम इंट्रोगेटिव में ही पैसिव वॉइस करेंगे, और अगर डबल इंट्रोगेटिव है तो पैसिव वॉइस डबल इंट्रोगेटिव में किया जाएगा। और स्टूडेंट, बस कुछ प्रोनाउंस हैं जो कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट अगर आई है ऑब्जेक्ट में मी हो जाएगा, और अगर मी को आई बदल देंगे, आई को मी बदल देंगे। यू का यू ही होगा, सी का हर या हर का सी, वी को अस या वी, और ही को हिम का ही, और दे को दे। बस स्टूडेंट, इतना ध्यान दीजिएगा और पैसिव वॉइस आपका अच्छे से करके आएंगे और पूरा नंबर मिलेगा। देखिए, पैसिव वॉइस में इज, एम आर, वाज, वर, बीइंग, बीन, इन सब का वर्ब का यूज किया जाता है। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज, एम आर और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। पास्ट इंडेफिनिट में वाज, वर, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, और सभी के कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, इन सब में इज, एम आर, बीइंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और तीनों के परफेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, इन सब में आपका
हैज, हैव, हैड और बीन। देखिए तीनों के परफेक्ट में जैसे हैज, हैव और हैड, इन इनके पेसिव वॉइस में क्या लगा देना है, बीन आपको लगा देना है। देखिए एक्टिव वॉइस में जो कर्ता होता है वो कार्य को संपन्न करता है। जैसे सीता खाना पकाती है, तो इसमें कार्य को कौन संपन्न कर रहा है, सीता। सीता और तो सीता क्या हो गया, सब्जेक्ट, और पकाना क्या हो गया, वर्ब, और ये हो गया ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर यही कहा जाए कि खाना पकाया जाता है सीता के द्वारा, सीता के द्वारा, तो बस इसमें क्या हो गया स्टूडेंट, फेर बदल हो गया कि ऑब्जेक्ट पहले आ गया, सब्जेक्ट बाद में चला गया, इसी को कहते हैं पेसिव वॉइस। अब चलिए हम आपको उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। अगर स्टूडेंट ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए। द काऊ ईट्स ग्रास है, ये प्रेजेंट इन डिफिनिट है। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इन डिफिनिट है। और सेंटेंस कौन सा है, अफर्मेटिव है। तो प्रेजेंट इन डिफिनिट के पेसिव वॉइस में क्या लगता है, इज, एम, आर। तो यहां पर ये आपका यहां पर ग्रास, ग्रास इज, ईट का हमने क्या कहा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो यहां हो जाएगा ईटन, और ये यहां पे आ जाएगा बाई द काउ। ये मेरा पेसिव वॉइस हो गया। एकदम आसान तरीके में क्या किए हैं कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्योंकि ये टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज, एम, आर लगता है। आई डू नॉट लाइक यू। अब देखिए स्टूडेंट ये नेगेटिव है तो यहां पर यू पहले आएगा और आई लास्ट में जाएगा। यू का देखिए यहां पे यू का सब्जेक्ट क्या होता है, यू, यू का ऑब्जेक्ट यू, यहां क्या होगा यू। अब यू के साथ क्या लगेगा, आर, आर नॉट। अब देखिए यहां पर क्या होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लाइक्ड बाई मी। ये आपका नेगेटिव हो गया। आई एम रिवाइजिंग, आई एम रिवाइजिंग माई लेसन, आई एम रिवाइजिंग माई लेसन, तो ये यहां आएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो माई लेसन इज, इज यहां देखिए वर्ब में आई एन जी निकालेंगे, बीइंग, बीइंग
और इसका वर्ब का थर्ड फॉर्म तो रिवाइज्ड, वर्ब का थर्ड फॉर्म रिवाइज्ड बाई मी। ये देखिए कंटिन्यूअस। बस स्टूडेंट टेंस को देखना है और सेंटेंस को देखना है। टेंस और सेंटेंस, टेंस मेरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस में पैसिव वॉइस बनेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस बनेगा। और अगर वो पास्ट इंडेफिनिट है, माई ड्यूटी, आई हैव डन माई ड्यूटी, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट है। हमने इसमें क्या कहा है कि बीन लगाएंगे, तो माई ड्यूटी माई ड्यूटी हैज। अक्सर स्टूडेंट गलती हो जाता है कि यहाँ आई के साथ है तो आप लोग है भी उतार देते, नहीं, ये जब मेरा यहाँ पे आया तो ये सब्जेक्ट हो गया, हैज बीन डन बाई मी, ये आपका क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। वाज वर, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, डिड इसकी पहचान होती है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म और डिड, लेकिन पैसिव वॉइस करेंगे तो उसमें क्या लगेगा? वाज वर। और पास्ट इंडेफिनिट शी स्पोक द ट्रूथ, शी स्पोक द ट्रूथ। ये देखिए वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो इसमें द ट्रूथ, वाच, स्पोक का थर्ड फॉर्म स्पोकन, बाई, सी का क्या हो जाएगा? हर। कॉल मी, देखिए स्टूडेंट डिड है पास्ट इंडेफिनिट, आइए देखिए इंट्रोगेटिव है। हमने क्या कहा है कि अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव में है तो इंट्रोगेटिव में ही बनाएंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा? मी का आई के साथ क्या लगेगा? वाज कॉल्ड बाई यू, ये मेरा पैसिव वॉइस हो गया। तो स्टूडेंट जिस टेंस में वो एक्टिव वॉइस होगा उसी टेंस में हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे। जैसे सी वाज टेलिंग अ लाई, देखिए स्टूडेंट यहाँ पर ये क्या है? आपका पास्ट कंटिन्यूअस है, वाज वर, वर्ब में आईएनजी, तो इसमें क्या होगा? एलाई वाज बीइंग, टेल का क्या होगा? थर्ड फॉर्म टोल्ड बाई हर, शी विल सिंग ए सॉन्ग, तो यहां पर देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और विल या शैल, तो ए सॉन्ग यहां आ जाएगा और इसमें क्या लगेगा? बीई, विल बी सिंग संग संग बाई हर। देखिए ऑब्जेक्ट यहां हो गया, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, यहां वर्ब का थर्ड फॉर्म। नेगेटिव में है, व्हेन से स्टार्ट है, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है, तो इसे हम लोग उसी में बनाएंगे। और ये देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट है, फ्यूचर इंडेफिनिट का डबल इंट्रोगेटिव है तो फ्यूचर इंडेफिनिट में ही बनेगा। देखिए ये इसका सब्जेक्ट है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट होगा, माई बुक
माई बुक विल, यहाँ पे व्हेन, तो व्हेन विल माई बुक बी, अब वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटर्न बाई यू, क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।